नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे NRTI के बारे में, यानी कि नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, जो कि वडोदरा में जो यूनिवर्सिटी है वो 2018 में शुरू हुआ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइप की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी टाइप का वीडियो उस चैनल पर लाया करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि क्या बीटेक में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये मेरे पर्सनल विचार हैं, मेरे जो अनुभव हैं उसके आधार पर मैं बातें कर रहा हूं। हो सकता है कि वो अनुभव आपकी सोच में फिट बैठ जाएं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, उससे कुछ सीख लीजिए। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर लोगों के लिए वो चीज़ वैलिड हो, बट फिर भी मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये रेलवे की यूनिवर्सिटी है। जो कोर्सेज़ हो रहे हैं इंजीनियरिंग लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो कंपनी आएगी आपकी, वो रेलवे में जो कंपनी काम कर रही है वो प्लेसमेंट लेने आएगी और प्लेसमेंट होगा भी। कई आपकी पब्लिक सेक्टर है, राइट्स है, वो भी आ सकती है। लेकिन बात होती है आ सकने की और कितना % आपका प्लेसमेंट हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप वहाँ पर कोर्स इनरोल तो कर लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 100% प्लेसमेंट हो सकता है कि टॉप 50% लोगों को कंपनी उठा ले जाए, बाकी 50% आप उसमें ना आ पाओ। ऐसा होता है। NIT IIT में भी 100% प्लेसमेंट कभी नहीं होता। लेकिन क्या इस बीटेक डिग्री की क्या अहमियत है? देखिए, अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो, चाहे आप BA BSc करके ग्रेजुएट हो। इवन IAS का एग्ज़ाम यानी कि UPSC भी आप दे सकते हैं, या SSC तो लोग देते ही हैं। पटवारी भी देते हैं लोग, 12वीं मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसकी भी 12वीं मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। तो बहुत लोग देते हैं, आप मास्टर करके भी दे सकते हैं। लेकिन देखिए, ये डिग्री एक प्रोफेशनल डिग्री है और ये माना जाता है कि आप इससे रिलेटेड वर्क करेंगे। अब मान लीजिए इन फ्यूचर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाहते हैं। अब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में अभी तक क्या होता है, जो वैकेंसी निकलती है सिविल की, तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या बोलता है कि सिविल होना चाहिए। सिविल में आपकी BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए। बट यहाँ तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको हो रही है। क्या ज़रूरी है कि उनका जो ब्यूरोक्रेट सिस्टम है, जो हमारा भारतीय सिस्टम है, वो लिंकअप करके ये मान के चले कि हाँ भाई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम मानते हैं, क्वालिफाइड मानेंगे या क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन में रखेंगे? ऐसा होता नहीं दोस्तों, क्योंकि कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक के हो गए, या फिर समझ लीजिए बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें आपको लगता है कि हम उस रिलेटेड चीज़ पढ़ रहे हैं, सिविल से संबंधित पढ़ रहे हैं, लेकिन जबकि वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिविल अलग हो गया। तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं, खासकर एग्ज़ाम देने में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पता कि कहाँ यूनिवर्सिटी है, उसका जो एडवर्टाइज आ रहा है वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन सिविल बोलेगा। उसी तरीके से आपका UPSC में मिनिमम क्वालिफिकेशन सिविल बोलेगा। वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और रही बात प्लेसमेंट स्टैट्स की, तो अभी ये स्टार्ट हुआ है, 2018 से स्टार्ट हुआ है और अभी कोई भी बैच पास आउट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर है कि सेंटर की यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। कहने का मतलब NIT IIT टाइप से, IIT JEE के थ्रू अगर आप लेते हैं, और नो डाउट की कंपनी अगर आ गई और बहुत लोग को ले गई, कई बार ऐसा होता है कि 90% भी प्लेसमेंट हो जाता है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इस डिग्री की क्या अहमियत है। क्या आप टेक्निकल लाइन में जा सकते हैं? क्या कोई एडवर्टाइज ये बोल रहा है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्लिक सिविल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं? नो डाउट ग्रेजुएट लेवल पे एग्ज़ाम है तो आप कर ही सकते हो, तो आप BA BSc करके भी कर सकते हो, UPSC भी कर सकते हो, SSC भी कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री की आ रही थी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा जानकारी रखिए। और थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत आती है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट का आज भी वैसा ही का वैसा फिक्स है। बहुत सारे लोग जो होते हैं मास्टर किसी और ब्रांच में कर लेते हैं, और उनका जो इंजीनियरिंग डिग्री होता है किसी और में होता है, तो उनको गवर्नमेंट जॉब का असिस्टेंट प्रोफेसर निकलता है तो उसमें भरने में बहुत दिक्कत आती है, या इंटरव्यू में उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। मेरे फ्रेंड लोग के साथ कई ऐसा हो चुका है। कोई भी डाउट है आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मेरा जो चैनल है उस पर आप आ जाइए, क्योंकि उससे मैं इसी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।